उनके इस टेंशन में ये मत भूल जाना कि तुम्हें लेटर ढूंढना है। हाँ याद है मुझे, देखते देखते आया था लेकिन कहीं मिला नहीं दोनों लोगों को। शक्ल दिखाने लायक रही नहीं तो क्या शक्ल लेके बाहर निकलेगी? बीजी अभी क्या बोलते जा रहे हो? भगवान के लिए शांत हो जाओ आप। साक्षी आपकी पोती है और आप अपनी पोती के बारे में इतना गंदा कैसे बोल सकते हो? बचपन से उसे सही रास्ता दिखाया होता तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़नी थी। अच्छा बाप खुद नहीं बन सका तो मुझे चुप कराना है। अब तो तुम्हारा प्लान खत्म। तुम चिंता मत करो, निकाल लूंगा मैं। तभी प्लीज कुछ करो, मेरी बहन अंदर है। हम सब है ना तेरे साथ। साक्षी तो सुन रही है ना मेरी? साक्षी, साक्षी, साक्षी रुक जा। साक्षी पल्लवी तू जाके देख। पल्लवी जा। साक्षी पल्लवी देख। चाची प्लीज चुप हो जाओ। ऐसे चुप हो जाओ लाडू। पता नहीं हमारी साक्षी इन सब चीजों का सामना कैसे कर पाएगी, वो कैसे संभालेगी अपने आप को। हम लोग है ना उसे संभालने के लिए, और उसको संभालने के लिए हमें पहले खुद को संभालना होगा। अगर हम लोग ऐसे ही रोते रहेंगे तो उसका साथ कैसे दे पाएंगे। चलो अब आप भी चुप हो जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सावित्री की जुबान भी ना कैची की तरह चलती। देखा कितना सुना गई मुझे। हाँ तो आप हो ही इसी लायक दीदी। आपने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया? जो बकवास ना क्या कर पाती कि तुम कुछ बोलती रहती है। ये लेटर रवि की जेब से कैसे निकालूंगा? ऐसा कैसे कर सकता है मोंटी? आखिरी बार वो जब मिला था काफी नर्वस था। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। रवि तो अपने भाई को समझने में फेल हो गया। काश मैंने उसे कुरेद कर पूछा होता या फिर उसके साथ ही रुक जाता तो शायद ये सब नहीं होता। मैं देविका को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। सब लोग प्लीज जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक्चुअली मुझे मोंटी के बारे में पूछना है। मोंटी के बारे में शायद किसी को कोई इंफॉर्मेशन मालूम हो या उसको जाते हुए किसी ने देखा हो, आखिरी बार कोई मिला हो। हाँ जीजू, मैंने उनको रूम की तरफ जाते हुए देखा था। हाँ रवि पुत्र, मैंने भी देखा था। मंडप के पास ही बैठा था, फिर हाथ धोने के वास्ते वो चला गया, वापस लौटा ही नहीं। मैंने कई बार फोन किए लेकिन हर बार उसने फोन काट डाले। मैं एक काम करता हूँ, फिर से फोन करता हूँ उसे। अब माँ एक फोन दीजिए ना। ये लो, मोंटी का फोन तो मेरी जेब में पड़ा है, मर गया। मुझे इस फोन को पहले से ही स्विच ऑफ करना चाहिए था। अब क्या करूं?
मोंटी का फोन सकेत जी के पास। रामलाल, मेरे पीओ, इसका ये मतलब नहीं कि बार बार मुझे फोन करूँ। तुम्हें बोला था ना मैंने कि फैमिली फंक्शन पे जा रहा हूँ। अब बार बार मुझे फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है यहाँ दूल्हा भाग गया है। क्या? कौन दूल्हा? कैसा दूल्हा? अरे तुम अपने काम से काम मतलब रखो ना। तुम्हें दूल्हे की क्यों पड़ी? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई और तू फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहा है। देखो, मेरे परिवार का मामला है, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? और दोबारा फोन किया तो नौकरी से निकाल दूंगा तुझे मैं। वक्त बेवक्त फोन करके डिस्टर्ब करते हैं। अब उन्हें पता नहीं ना इधर क्या चल रहा है। अच्छा, मोंटी का फोन लगा क्या? मैं भी लगाता हूँ। उसका फोन स्विच ऑफ है। विकास भैया एक काम करते हैं, हम उसके दोस्तों को फोन करते हैं, पता करते हैं, शायद उनको मालूम हो। आइए मेरे साथ। सिर्फ हाँ। अब इसे क्या पता, मैंने फोन जेब में ही बंद कर दिया। आज क्या, अब मेरा खेल शुरू और रवि का खेल खत्म। लेकिन सबसे पहले मुझे वो लेटर रवि की जेब से निकालना होगा। कैसे निकालूं? भैया एक काम करो, आप राहुल को फोन करो, मैं अमित को फोन करता हूँ। कुछ लग गया था इधर। ठीक है। I'm sorry, मैं। अरे मोंटी का फोन लग गया। मोंटी कहाँ है तू? क्या? अच्छा मोंटी, अच्छा सॉरी नहीं कोई और था। मैं ट्राई करता हूँ बस। वाह मैडम जी, आप तो मेरी तरह शातिर निकली। क्या कमाल किया आपने। अच्छा, अब तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो कह रहे थे कि मैं सिर्फ बोलती हूँ, करके कुछ नहीं दिखाती। मैं इंसान हूँ, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए। एनीवेज, ये लो तुम्हारा लेटर। शुक्रिया। क्या है ये? जेब के अंदर। ये क्या कर रहे हो? क्यों? इसे अपने पास क्यों रख रहे हो? अगर इसके साथ पकड़े गए तो? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे खिलाफ ये एक ही तो सबूत है। अब अगर ये लेटर दोबारा किसी के हाथ लग गया तो पता चल जाएगा ना कि मोंटी को तुमने भगाया। मेरी मानो, डिस्ट्रॉय। कमाल हो आप भी। ये गया मोंटी का लिखा हुआ लेटर। वाह, साकेत जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मोंटी का लेटर क्यों जला दिया?
देविका, मंजू आंटी ने कहा था इसे जलाने के लिए। आंटी ने? क्यों? वो उन्हें डर था ना कि अगर ये लेटर तुम्हारे घर वालों के हाथ लग गया तो वो इसे मंजू आंटी के परिवार वालों के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, अब मोंटी पर केस कर सकते हैं, इसलिए। मेरे घर वाले कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ उन्हें। हाँ देविका, सो तो है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में डर तो लगता है ना। और अब तो तुम भी गरेवाल फैमिली का एक मेंबर बन गई हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें भी तो समझना होगा ना। हाँ हाँ, बीजी बिल्कुल सही कह रही है। देखो देविका, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो होना था वो तो अब हो गया ना। मोंटी की गलती की सजा हम पूरी फैमिली को तो नहीं दे सकते। तुम्हारे घर वालों की क्या हालत होगी ये भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? पता है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मेरी फैमिली कितनी टूट गई है सिर्फ मैं जानती हूँ। समझ ही नहीं आ रहा किस किस को संभालूं और कैसे संभालूं। इस शादी के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी इस शादी को बचा नहीं पाए। देविका, क्या मतलब है? क्या कुर्बान किया तुमने? मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि ये शादी हो जाए। वो चाची अकेली होंगी, मैं जाकर देख लेती हूँ। सो सैड देविका, लेकिन तुम जब सैड होती हो तभी तो मुझे खुशी मिलती है। वैसे मैडम, आज तो अपने कमाल पे कमाल करती है, फिर बचा लिया मुझे। देखो, मुझे तुम्हें बचाने का कोई शौक नहीं, आगे से अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ा करो। अब मिस्टर एमएलए। वैसे देविका कौन सी कुर्बानी की बात कर रही थी और बोलते बोलते रुक क्यों गई? जरूर कोई बड़ी बात है, पर क्या? देविका कहाँ गई? और रुक मुस्टंडे, पहले मेरी बात का जवाब दे। तू और तेरी माँ मिलके हमारे परिवार की इज्जत का सत्यानाश करने पे क्यों तुले हुए हो? अरे क्या मिलेगा तुम लोगों को हमारी बेइज्जती करके? दादी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? रिश्ता लेके तू आया था ना घर पे, तू ही था ना वो? हाँ दादी जी, लेकिन वो तो क्यों लाया रिश्ता? जब ये शादी करवाने की जिम्मेदारी लेना तेरे बस की बात नहीं थी। ओहो, या हमें नीचा दिखाने के लिए तूने ये चाल चली थी? अब पूछ रही हूँ तुझसे, कुछ जवाब दे। दादी जी, मैं तो बस चाहता था कि दोनों परिवारों की भलाई हो इसमें। और भलाई? क्या भला हुआ हमारा? बल्कि बची खुची जो इज्जत थी ना वो भी मिट्टी में मिला दी तूने। अरे तू तो है ही एक नंबर का लफंगा। तुझे तो ना अपने घर में पैर नहीं रखने देना चाहिए था। पहले तूने धोखे से मेरी देविका से शादी की और अब तेरा भाई साक्षी को धोखा देके भाग गया। ये जो कुछ हुआ है ना, इसका जिम्मेदार तू है, तू। दादी, ये आप क्या कह रही है रवि से? और आप रवि पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? वो इन सब चीजों का जिम्मेदार है। रवि ने आज तक हमारे परिवार की इज्जत बचाने की ही सोची है। इज्जत बचाने आया था या हमारी बची कुची इज्जत को भी मिट्टी में मिलाने आया? आप गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तू रहने दे, वो मैं अच्छे से जानती हूँ ये कैसा लड़का है। अरे इसकी तो मैं ना शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दादी बस, आपको तो शायद पता भी नहीं है कि रवि एक कितना अच्छा इंसान है और उससे भी अच्छा बेटा है और एक अच्छा दामाद भी। चाची का कितना ख्याल रखता है, आप लोग का कितना ख्याल रखता है, और वो एक बहुत अच्छा पति भी है। मेरे सामने मैं अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। बड़ा भरोसा है ना तुझे? बड़ा भरोसा है ना तुझे इस पर, लेकिन याद रख, एक दिन ये तुझे भी धोखा देगा। और मैं तेरे जैसी बेवकूफ नहीं हूँ जो इसकी बातों में आ जाऊं।
रवि, वो दादी जो कुछ भी कह रही थी ना, वो सही नहीं है। मुझे भरोसा है तुम पर, और तुम्हें तो पता है ना कि वो कैसी है। अगर किसी भी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांग लेती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। किसी को चाहे कुछ भी लगे, मुझे पता है कि तुम इन सब चीजों के जिम्मेदार नहीं हो। और दादी के लिए सॉरी। ये चुके देगा। सब लोग के पास होकर आती हूँ। मोंटी परेशान तो था, लेकिन वो खुद ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जिससे हम सबको तकलीफ हो। मोंटी भोला है, मासूम है, सीधा है। ऐसा मोंटी नहीं कर सकता। आई एम श्योर कोई तो है जिसने मोंटी को उकसाया है, उसको भड़काया है, उसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। और मोंटी मंडप छोड़कर कैसे भाग सकता है? क्या वजह हो सकती है? किसने भड़काया होगा उसे? चाचा, वो लोग तो खुद बहुत सीधे हैं, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? वो लोग तो खुश भी थे। फिर कौन हो सकता है? कहीं कोई बाहर वाला? कहीं साकेत तो नहीं? तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं करूंगा, समझ गए तुम? क्या बात है मोंटी? साकेत को मैंने बार बार मोंटी से मिलते हुए देखा। मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया कि साकेत इस फंक्शन में बिना किसी मकसद के आ ही नहीं सकता। लगता है साकेत ने मोंटी को भड़काया है। उसी की प्लानिंग है, उसी ने मोंटी को गायब किया। साकेत। साक्षी, प्लीज संभाल अपना आपको। साक्षी, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो वो उस मोंटी की। हम सब तेरे साथ हैं। तूने देखा ना देविका दी ने कैसे सबका मुंह बंद करवा दिया। साक्षी, चाहे तू जी भर के रो ले, लेकिन कुछ बोल तो सही। ऐसे चुप मत बैठ। साक्षी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। सब कुछ खत्म हो गया पल्लवी, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं साक्षी, ऐसा कुछ नहीं होगा तेरे साथ। सब सही हो जाएगा। जब तेरी कोई गलती है ही नहीं तो क्यों तेरे साथ खराब होगा? बाहर आ। अब क्या हुआ? मैंने कहा बाहर आ। बोल। मोंटी कहाँ पर है? मुझे क्या पता, मैं तो घर जा रहा था। इतनी देर का चलती है? मुझे अच्छी तरह मालूम मोंटी को तूने भगाया और इसी गाड़ी में भगाया। ये बात इसे कैसे पता चल गई? तो बता मोंटी कहाँ पर है? फिर देखो रवि, तुम्हें कोई गलत फहमी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देख साकेत, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मोंटी को तूने ही भगाया। ये ले, और मुझे वहां लेके चल जहां पर तूने मोंटी को छुपाया। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? तू ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि तू चाहता है कि मैं और देविका हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। देविका मुझसे दूर हो जाए, मुझसे नफरत करे। और अपना चैलेंज पूरा करने के लिए तूने मेरे भोले भाले भाई का इस्तेमाल किया। चल बता, मोंटी कहाँ पर है? और जहां पर भी तूने मोंटी को छुपा कर रखा है, मुझे वहां पे लेकर चल। मुझे सच में पता नहीं। साकेत, फालतू की बहस मत कर। तुझे पता है कि मोंटी कहाँ पर है? अगर पता होता तो अंदर सबके सामने पूछ लेता, सबके सामने सफाई देता ना। बाहर आके मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे तुम? क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। तो यहाँ भी सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है कि मैं तेरे और देविका के रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ। मैं देविका के साथ ऐसा क्यों करूंगा मैं? अरे मैं तो खुशी खुशी शादी में आया था। ये भागने भगाने का चक्कर मेरा नहीं है। ये तेरी गलती है और तेरे भाई की गलती है। उसकी नीयत खराब थी इसलिए भाग गया हो। और देख, तेरी गलती इसलिए क्यों पता है? अरे अपने भाई की परेशानी नहीं समझ सका, इसीलिए उसने गलत कदम उठाया और मुझ पर इल्जाम लगा रहे। मैंने कुछ नहीं किया। मोंटी ने अपनी मर्जी से सब कुछ किया। हाँ जी, अब इंतजार के सिवा कर भी क्या सकते हैं। ठीक है जी, आपको कुछ पता चले तो बता दीजिएगा। अच्छा जी। क्या हुआ चाची जी? कुछ पता चला कि मोंटी कहाँ गया? नहीं,
और तुझे क्या है? अगर पता चला भी ना तो तू दुनिया की आखिरी बंदी होगी जिसको मैं बताऊंगी। चाची जी आप ऐसे क्यों कह रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वाह जी वाह, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? और सारा किया कराया तेरा ही है, जो नहीं करना था वो कर दिया तूने। चाची जी लेकिन आपने जो कहा था मैंने तो वही किया ना। ऊपर कितना टाइम लगा दिया, और 2 मिनट का काम था साइन करना, 2 घंटे लगा दिए तूने। उस बीच भाग गया मेरा मोंटी, हो गया बंटाधार सारा। तो मैंने एक गल दस, तू पहले नहीं साइन कर सकती थी? अगर कर देती तो मैं भी खुश, तेरे घर वाले भी खुश, लेकिन नहीं, तेरे सर पे तो तेरी माँ का सब पता चिपका हुआ है, अब चिपका ले। लेकिन चाची जी मैंने साइन कर दिया था ना। ऊपर उतने देर में जाके किसी ने मोंटी को बता दिया कि तू साइन करने के लिए नहीं मान रही, इसलिए मोंटी भाग गया शादी छोड़कर। लेकिन क्या? और जा अपने घर वालों को बता जाकर कि सारा किया कराया तेरा है, तेरी वजह से शादी टूटी है। आई बड़ी मोंटी का है। क्या सच में ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? क्योंकि मैंने साइन करने में देर लगा दी, इसलिए साक्षी से क्या हुआ जी? कहाँ खोए हो? नहीं ये यूं सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? बड़ी खुशी हुई जी। क्या सोच रहे हो? तुम्हें बड़ा मजाक सूझ रहा है? बेटा यहाँ मेरी बैंड बजी पड़ी है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सोच सोच के कि एक और शादी में गड़बड़ हो गई। अब मैं अपने केटरिंग के पैसे किससे वसूल करूंगा? मुझे पहली बात तो ये बताइए कि आप जिस भी शादी में कैटरिंग करते हो वो टूट कैसे जाती है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपके ना ग्रह नक्षत्र में जरूर कोई दोष है। आप एक काम करो, सबसे पहले तो ये काम छੱਡो और कोई नया बिजनेस शुरू करो। मेरी केटरिंग की वजह से कोई शादी नहीं टूटती। जो शादी सही होती है वो शादी होकर ही रहती है। अच्छा जी, अब फिर मुझे ये बताओ कि देविका और वीर जी की शादी होनी थी, हुई किससे? रवि से। हुई ना गड़बड़? और अभी मोंटी और साक्षी की शादी होनी थी, जबकि दोनों परिवार रजामंद थे, नहीं हुई। सो केटरिंग का दोष। पर हमारी शादी तो हुई ना श्वेता। हमारी शादी इसलिए होगी क्योंकि उसमें आपकी कैटरिंग हुई थी। शादी होगी वरना मैं बच जाऊंगी। बच जाती? किससे बच जाती? मुझसे? अपनी खड़ूस सासू माँ से। यार तुम ये हर बात में माँ को क्यों बीच में ले आती हो? हर बात में जब देखो तब माँ पे गुस्सा निकाल देती हो। या मेरे पैसे फंसे हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने पैसे कहाँ से निकालूं और तुम ऐसे ही है वो। और वैसे भी तुम्हें तो अपनी माँ की साइड लेनी होती है, उनके ना पल्लू से बंधे रहो। और हाँ, अपने कैटरिंग के पैसे कैसे निकालने उन्हीं से पूछो। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मोंटी, साकेत, थैंक गॉड तुम आ गए। वो एक्चुअली मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे जानना था कि वहां पर सब कुछ सही चल रहा है ना। अरे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, सबको पहले बहुत बड़ा झटका लगा, दुखी भी हो गए सब, थोड़ा रोना धोना भी हुआ, थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ। और उसके बाद मैंने सबको समझा दिया कि देखो मोंटी बहुत ही होनहार लड़का है, वो ऐसे नहीं कर सकता कुछ भी। उसने साक्षी के बारे में कुछ सोचा होगा, उसकी भलाई के बारे में सोच के किया होगा। फिर बाद में क्या? रही भाई तो बहुत गुस्सा किए होंगे ना। और साक्षी ने कुछ कहा? बताओ ना साकेत। साकेत भाई बोलो। हाँ साकेत भाई बताइए ना प्लीज। भाई मैं तुम्हारा, हाँ रवि को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसके बाद सबने मिलकर उसे समझा दिया, फिर ठीक हो गया। लेकिन भाई ने मेरे बारे में कुछ तो कहा होगा ना, कुछ तो बोला होगा। मैंने तो उनका विश्वास ही तोड़ दिया। यार मोंटी क्या हो गया तुझे? तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? अरे छोटी सी बात, उन्हें संभलने का थोड़ा टाइम तो दे। देख वक्त ना सारे जख्म पर देता है, यहाँ आराम से रहे, एंजॉय कर, उसके बाद चले जाना घर। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत सुना देंगे तुझे, उसके बाद लेकिन तुझे माफ कर देंगे, फिर कर लेना शादी पल्लवी। शुक्र है वहां पर कुछ हंगामा नहीं हुआ। अब एक काम कर, ये ले। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे गम मिटाने की दवा है ये, पी ले, भूल जाएगा सारी गम। इस बेवकूफ का तो जख्म भर जाएगा, लेकिन रवि और देविका का जो रिश्ता टूटेगा वो ऊपर वाला भी नहीं भर पाएगा। हाय मंजू, हमारी जावा, वो तेरी तो चांदी हो गई, चांदी। वो चांदी क्यों जी? चांदी, सोना, हीरे जवाहरात, तो सब कुछ मेरी चोली में गिर गया। वाह जी वाह। अच्छा हुआ जी ये शादी नहीं हुई, वरना मुझे गुरविंदर को उसका हिस्सा देना पड़ता। वो 2-3 करोड़ से कम में तो उसने मानना ही नहीं था। उसे तो मैंने ठेका दिखा दिया, अभी सारी जिनात सिर्फ मेरी है। लॉटरी लग गई जी, मेरी तो लॉटरी लग गई। इससे पहले कि किसी की नजर लग जाए, लॉकर में ही रख देती हूँ। आंटी जी। हाँ पुत्र।
आपसे माफी मांगने आई हूँ। हरी ने गुस्से में आपसे बहुत बुरा कह दिया। वो ऐसी है, गुस्से में जो मन आता है वो कह देती है। आपको बहुत बुरा लगा होगा ना, इसीलिए उनकी तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ। वैसे इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि अब आपको किसी बात से बुरा लगे। ना पुत्र, सच बताऊं तो तेरी दादी की बात बुरी तो बहुत लगी थी, लेकिन देखो अब ये शादी टूट गई ना तो जी समझो मेरे पे तो बिजली गिर गई जी। कितना बुरा हो गया मैं बता नहीं सकती, याद करके ना मेरा कलेजा फट रहा है। हाय हाय, तो तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरा परिवार पूरा बिखर गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है पुत्र, लेकिन तूने बिल्कुल सही कहा था, ऐसे वक्त में हम औरतों को साथ होना चाहिए। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है ना साक्षी के साथ, ये मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे उन पेपर्स पे जल्दी साइन कर देना चाहिए था। सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं नहीं पुत्र, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है। बस पुत्र बस, छोटी कुछ हुआ ना, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब ये सब कुछ अम्बे माँ की मर्जी से हुआ है पुत्र। दोनों को तो कौन टाल सकता है ना? शाबाश, संभाल अपने आप को। हाँ, ऐसे नहीं करते। देख, तुझे अपनी बहन का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, खुद को संभालना है, रवि को संभालना है। हाँ चल आराम, चल चल। हाय हाय बच्चू, हाय क्या है? देविका के आंसू से गीला हो गया। हाय हाय, तो बिल्कुल ही फैल गया। क्या करूं? देविका, ओ देविका पुत्र, ओ देविका पुत्र, एक मिनट पुत्र जी, पुत्र जी वो एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग के साथ तो वैसे इतना बुरा हो चुका है, पर इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? तो जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर जी अभी वो जो हम हालातों पे थोड़ा अपना दुख बांट रहे थे, आप रो रहे थे, आप पे आंसू गिर रहे थे ना पुत्र जी, देखो कि आपके ना सैन पे आंसू गिर गए। तो देखो जी आपका सैन नीला हो गया, कुछ फैल सा गया, धुंधला धुंधला सा हो गया। आप ऊपर दोबारा से सैन कर दो इस पे। है आंटी जी, अच्छा ही हुआ ये पेपर शायद इसीलिए खराब हुए, क्योंकि इन पेपर्स पर साइन करके मैं जो शादी को बचाना चाहती थी मैं उसे बचा नहीं पाई। वो शादी तो टूट गई, हुई ही नहीं। अब ये पेपर्स ना मेरी बहन की खुशियां लौटा सकते हैं और ना ही मेरे परिवार की इज्जत लौटा सकते हैं, इसीलिए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते पेपर्स। आपने तो सोच समझ के ये नेक काम किया था ना? किया था, ये सोचकर क्या था आंटी कि शायद मेरी इस कुर्बानी से मेरी बहन का भविष्य बच जाएगा, मेरे परिवार की इज्जत बच जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बहन की तो सारी खुशियां छिन गई। और आंटी आप अभी कह रही थी ना कि जो होता है अम्बे माँ की कृपा से होता है, तो शायद अम्बे माँ यही चाहती है कि मैं इन पेपर्स पे साइन ना करूं। मैं अपनी बहन की खुशियां तो बचा नहीं सकी, लेकिन कम से कम अपनी माँ का सपना तो पूरा कर सकती हूँ। और अब बस मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूंगी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, इसलिए मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। सॉरी आंटी जी। हाय हाय, इससे अच्छा तो शादी हो ही जाती, तो 10 करोड़ ना सही 7 करोड़ तो मेरे हाथ में आ जाते। ये मोंटी, ये सब तेरी वजह से हुआ है मोंटी। मंडप से भागकर तूने मैनू बर्बाद कर दिया। मैं तुझे कभी बख्शूंगी मोंटी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। और 2 मिनट का काम था साइन करना, 2 घंटे लगा दिए तूने। उस बीच भाग गया मेरा मोंटी, हो गया पंटाधार सारा। और जा अपने घर वालों को बता जाकर कि सारा किया कराया तेरा है, तेरी वजह से शादी टूटी है। ये सब क्या हो रहा है अम्बे माँ? चाची जी ने जो कुछ कहा क्या वो सच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी साक्षी के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। इतना सब कुछ हो गया और मैंने साक्षी से एक बार बात भी नहीं की। हे भगवान,
कहीं अनजाने में मैं खुद अपनी बहन की दुश्मन तो नहीं बन गई। मुझे उससे एक बार बात करनी होगी। दी, हेलो साक्षी, दी आप रो मत प्लीज। साक्षी तो ठीक है ना, जो कुछ भी हुआ है नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता तू अपने आप को कैसे संभाल पा रही होगी, लेकिन आई एम रियली सॉरी। जो भी हो रहा है ना, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से ये सब हो रहा है तेरे साथ। नहीं दी, आप मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। आप इस तरह गिल्टी फील मत करिए। जब कोई शादी टूटती है ना, तो सारी गलती लड़की की ही होती है। अगर मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता तो ये सब नहीं होता ना दी। गिल्टी तो मैं फील कर रही हूँ। मैं आप सबको खुशियां तो नहीं दे सकी, बस आंसू दे दिए सबकी आंखों में। नहीं साक्षी, तू अपने आप को दोष मत दे। तू साक्षी, मेरी छोटी बहन होने के बाद भी आज साक्षी मुझे संभाल रही है, मुझे समझा रही है। और उसकी बड़ी बहन होकर भी उसकी शादी को संभाल नहीं पाई, उसकी शादी बचा नहीं पाई। मैंने अनजाने में अपनी बहन के साथ बहुत बुरा कर दिया, लेकिन मैं टूट नहीं सकती। मुझे तो सबको संभालना है, चाची, साक्षी, पल्लवी। पता नहीं सबके ऊपर क्या बीत रही होगी, और उसके लिए पहले मुझे खुद को संभालना होगा। रवि भी तो टूट गया है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, और मैं रवि को टूटने नहीं दे सकती। अगर ये सब कुछ साकेत ने नहीं किया तो फिर कौन है? मोंटी ये सब नहीं कर सकता। वो बहुत सीधा है, बहुत भोला है। कोई तो है जिसने मोंटी को भड़काया है, उसे मजबूर किया ताकि वो शादी छोड़कर भाग जाए। कौन? तो मैं ये पता करके रहूंगा। खुशी के साथ ये सब तैयारियां की थी मैंने। सोचा था कि शादी के बाद मेरे और देविका के बीच की दूरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सोचा था कि मैं उसे अपने दिल की बात बता पाऊंगा। वहां भी मौका नहीं मिला अपने दिल की बात बताने का, और मोंटी भाग गया। पता नहीं मैं अपने प्यार का इजहार देविका से कभी कर पाऊंगा भी या नहीं, उसे ये बता पाऊंगा भी या नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए कितनी चाहत है। मैंने देविका को बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दी। आज उसकी आंखों में अगर आंसू है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। आज मेरी वजह से उसका परिवार इतनी तकलीफ में है, उसके परिवार की इज्जत तबाह हो गई। आप कहूं भी तो कैसे कहूं कि देविका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। मोंटी मेरे भाई, तूने ये क्या कर दिया? मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी ऐसी हरकत से दोनों परिवारों के ऊपर क्या बीतेगी, किस दौर से गुजरेंगे। तेरा भाई जो जिसे तू अपना हीरो मानता तो तेरी इस हरकत से टूट जाएगा। अगर तेरे मन में कोई बात थी तो मुझसे आकर कहता,
मैं तेरी बात को सुनता थी, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपने बड़े भाई का शर्म से चुका दिया सब के सब। नहीं दे, तू हिम्मत नहीं हार सकता। जो कुछ भी हुआ है इसे मुझे ठीक करना होगा। तो मॉन्टी को वापस लेकर आएगा, सब कुछ ठीक करेगा। देविका के परिवार का मान सम्मान, उनकी खुशियां, उनकी इज्जत, सब कुछ तुझे वापस लेकर आना है, सब कुछ। और ये सब तुझे सिर्फ और सिर्फ देविका के लिए करना है। हेलो। हाँ सुनील। जी भैया। अब तेरी मॉन्टी से बात हुई क्या, या मॉन्टी ने तुझे फोन किया, या तूने मॉन्टी को देखा? नहीं भैया, लेकिन आज तो उसकी शादी थी ना, तो फिर। हाँ शादी तो थी, लेकिन हुई नहीं। सुन एक काम करना, अगर मॉन्टी का फोन आया है, तेरी बात हो उससे, तो प्लीज मुझे बताना, लेकिन मॉन्टी से मत कहना कि तेरी मुझसे बात हुई। ओके? हाँ जरूर भैया। ओके। विवेक, तेरी मॉन्टी से बात हुई क्या? तूने देखा उसे कहीं? और हाँ, अगर उसके बारे में कुछ मालूम हो तो मुझे। लगता है रवि ने ये सारी तैयारियां इसलिए की थी ताकि साक्षी और मोंटी की शादी हम दोनों अलग से सेलिब्रेट करें। इसका मतलब रवि दिल से चाहता था कि ये शादी हो जाए, फिर भी उसे कितना सुनना पड़ा। दादी ने कितना इल्जाम लगाया उस पर, बहुत हर्ट हुआ होगा उसको। रवि इतना कुछ करता है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मुझे कम से कम सॉरी तो बोलना ही चाहिए। कुछ और नहीं तो उसको इतना ही फील करा दूं कि कोई उस पर भरोसा करे या ना करे, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये सब क्या देविका? I'm sorry रवि, दादी ने जो कुछ भी कहा प्लीज बुरा मत मानना, उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन देविका तुम क्यों सॉरी? खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है, मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, संभाल लो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा